गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब आगे कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं अपने लेक्चर सीरीज़ में। तो जैसे ये पहला एग्जांपल है, इसको इवेलुएट करने के लिए बोला जा रहा है। तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 4 की पावर में 3/2 है इंटू 125 की पावर में -2/3 है। ठीक है, तो 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। 4 को भैया 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, 4 क्योंकि 2 इंटू 2 होता है। तो अब ये क्या हो गया 2 की पावर में 2, तो 2 की पावर में 2 इंटू 3/2। 125 को 5 का क्यूब लिख सकते हैं इंटू -2/3। तो ये वाला फॉर्मूला तो याद ही होगा आप लोग को कि ए की पावर में m की पावर में n क्या हो जाता है, ए की पावर में m इंटू n हो जाता है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा करके हम लोग आगे सॉल्व कर लेंगे। कैसे कि ए की पावर में टू की पावर में 2 इंटू 3/2 और इंटू 5 की पावर में 3 इंटू -2/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ 2 की पावर में 3 और यहाँ 5 की पावर में -2। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 की पावर में 3/5 की पावर में 2। 2 की पावर में 3 को सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2/5 इंटू 5। तो यहाँ से आ जाएगा 8/25। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चा पार्टी? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि 8/27 की पावर में 2/3 है और डिवाइड बाई 32 की पावर में -2/5 है। तो पहले ब्रैकेट को देख लेते हैं। 8/27 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 क्यूब, 8 को 2 क्यूब लिख सकते हैं और 27 को 3 क्यूब लिख सकते हैं और की पावर में 2/3 है। और डिवाइड रहने देते हैं। 32 को 2 की पावर में 5 लिख सकते हैं, की पावर में -2/5। अच्छा, ये 32 को 2 की पावर 5 कैसे लिख दिया? 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 6, 4 2 जा 8, 8 2 जा 13, 13 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो इस तरह से हम यहाँ से इसलिए डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अब देखिए, ये हमको ये वाला फॉर्मूला पता है कि a की पावर में m अपॉन b की पावर में m बराबर a/b की पावर में m लिख सकते हैं आराम से। तो यहाँ 2/3 की पावर में 3 हो जाएगा और की पावर में 2/3 है और डिवाइड बाई 2 की पावर में 5 इंटू -2/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया और ये जो है ये भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो 2/3 की पावर में 2 रह जाएगा और डिवाइड बाई 2 की पावर में -2। तो 2 की पावर में 2/3 की पावर में 2 और ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये रिवर्स हो जाएगा। तो 1/2 की पावर में 2 हो जाएगा। तो 2 की पावर -2 हो जाएगा, तो -2 ऊपर जाएगा तो 2 की पावर में 2/3 की पावर में 2 इंटू 2 की पावर में +2। ये ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, तो +2। तो यहाँ से क्या हो गया? 2 की पावर में 2 + 2 और 3 की पावर में 2। ये 2 है तो हमको ये फॉर्मूला पता है ना, a की पावर में m इंटू बी, a की पावर में n। तो a की पावर में m + n हो जाता है। जल्दी जल्दी लिख दिए क्या? चलो ठीक है, फिर से लिख देते हैं। a की पावर में अगर m हो और इंटू a की पावर में n हो तो इसको लिख सकते हैं a की पावर में m + n। तो ये वाला फार्मूला लगा करके आगे काम कर लेंगे। तो यहाँ क्या हो गया? 2 की पावर में 4/3 की पावर में 2। सॉल्व करके आराम से लिख सकते हैं। 2 की पावर में 4 क्या हो गया? 16/3 की पावर में 2 क्या हो गया? 9। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चा पार्टी? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। वो भी आसान ही है, कोई टफ नहीं है। जैसे लिखा गया -2 की पावर में 4 -√3 की पावर में 0 इंटू -2 की पावर में 6 और डिवाइड बाई 4। तो -2 की पावर में 4 तो ऐसे ही रहने दो, माइनस ये तो 1 हो गया भाई, किसी की पावर में 0 है तो ये 1 हो जाएगा।
√3 की पावर में 0 है, किसी के पावर में भी, a की पावर में 0 तो हमेशा 1 होता है, तो 1 हो जाएगा। तो ये 1 हो गया। और ये ऊपर में ऑड है, इवन है भाई, -6 क्या है, इवन है, तो अगर इवन है तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो 2 की पावर में 6, ठीक है। और ये डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/4। तो अभी मैंने कुछ किया नहीं है, अभी सिर्फ ये वाला पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं। क्यों ये वाला पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड मास में सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न सॉल्व होता है, ठीक है। तो ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व किया और ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, तो 1/4 हो गया। अब क्या हुआ, अब -2 की पावर 4 और -2 की पावर 6, ठीक है, प्लस ही 6 है ना, हाँ ठीक है, 2 की पावर में 6 अपॉन 2 की पावर में 2। तो ये 2 की पावर में 2, 4 को 2 की पावर में 2 लिख सकते हैं, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 या 2 की पावर में 2 लिख सकते हैं। तो ये 2 पर जाएगा तो -2 की पावर में 4, -2 की पावर में 6 और 2 की पावर में -2। अब ये वाला फॉर्मूला रख देंगे, a की पावर m × a की पावर n बराबर क्या हो जाएगा, a की पावर m + n। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2 की पावर में 4, -2 की पावर में 6 -2, तो -2 की पावर में 4, -2 की पावर में 6 -2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट साइन है तो सब्सट्रैक्ट होगा, साइन विच वन ग्रेटर। तो 6 -2 क्या हो जाएगा, 6 -2, ये दोनों अपोजिट साइन है, एक प्लस एक माइनस है तो आएगा 4, और साइन विच वन ग्रेटर तो +4। अब ये देखिए, ये माइनस है, -2 की पावर हो, -2 की पावर हो, तो 2 की पावर 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा, -1, और यहाँ क्या बच जाएगा, -1, -1 कितना हुआ, -2, तो -2 × 2 की पावर 4, तो ये क्या हो गया, -2 की पावर में ये 1, तो 4 + 1 तो क्या हो गया, -2 की पावर में 5, या इसको लिख सकते हैं -32, 2 की पावर 5 को 32, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32। तो यहाँ से आ गया आपका 32। यहाँ तक कोई समझ में कुछ दिक्कत बच्चा पार्टी, आई गेस कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो ये दिमाग लगाना है हमेशा इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप लोग दिमाग में रखिएगा। जैसे क्या, x की पावर में m + n इंटू एक्स की पावर में n + l इंटू एक्स की पावर में l + m अपॉन एक्स की पावर में m इंटू एक्स की पावर में n इंटू एक्स की पावर में l की पावर में 2। तो इसको सॉल्व करने पहले न्यूमरेटर को देख लेते हैं। तो x की पावर में सब x है तो ऊपर वाले सारे ऐड हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है a की पावर m इंटू a की पावर n तो क्या हो जाता है a की पावर m + n। अच्छा, यही अगर ऐसा होता कि a की पावर में b भी होता तो यहाँ +b भी कर देते, समझ में आया, सब इंटू में है तो यहाँ क्या कर देते, x की पावर m + n + n + l + l + m, और यहाँ क्या हो जाता है x की पावर में 2m और x की पावर में 2n और x की पावर में 12। ये कैसे कर दिया, क्योंकि x की पावर में m की पावर में 2 हो जाएगा, उसी तरह से x की पावर में n की पावर में 2 हो जाएगा और x की पावर में l की पावर में 2 हो जाएगा। तो ये सॉल्व करेंगे तो x की पावर 2m और x की पावर 2n और x की पावर में 12, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत, आई गेस कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी m और m ऐड होकर के 2m हो गया, तो x की पावर में 2m और प्लस n और n ऐड होकर 2n हो गया और l और n ऐड होकर 12 हो गया। और नीचे भी ऐसा ही है, x की पावर में 2m, अब ये सब बेस सेम है तो ये भी ऐड होकर के 2m + 2n + 12 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर नीचे सेम है तो इसको ऐसे कट कर देंगे तो अपना 1 आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चा पार्टी, आई गेस समझ में आ गया होगा। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे x की पावर में m है अपॉन x की पावर में m है, तो हम तो एक तो कट करके 1 कर देते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं x की पावर m और नीचे x की पावर में m है तो ये x की पावर में m और ये ऊपर चला जाएगा तो x की पावर में -m, तो क्या हो जाएगा x की पावर में m - m, तो m कट करके 0 हो जाएगा, तो x की पावर में 0 और x की पावर में 0 1, तो चाहे ऐसे डायरेक्ट 1 लिखो चाहे इतना करके 1 लिखो, बात बराबर है। आई गेस समझ में आ गया होगा आप लोग के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि x की पावर a अपॉन x की पावर b की पावर में a + b
इंटू एक्स की पावर में b अपॉन एक्स की पावर में c इंटू बी प्लस सी और इंटू एक्स की पावर में c अपॉन एक्स की पावर में a इंटू सी प्लस ए। तो ये वाला ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे एक्स की पावर में a माइनस बी, क्योंकि देखिए एक्स की पावर में a अपॉन एक्स की पावर में b, तो ये ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर में a इंटू एक्स की पावर माइनस बी, तो इसको क्या क्या लिख सकते हैं एक्स की पावर में a माइनस बी ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट लिख दिया इंटू, और इसी तरह से एक्स की पावर में b माइनस सी की पावर में, और यहाँ a प्लस बी भी है और यहाँ b प्लस सी है, और x की पावर में a नहीं c माइनस ये a है ना, c माइनस a की पावर में c प्लस a। तो अब देखिए ये अब हमको फार्मूला पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यह क्या हो जाएगा एक्स की पावर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी तरह से एक्स की पावर में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इसी तरह से एक्स की पावर में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब सब जगह बेस सेम है तो ऐड हो जाएगा, तो एक्स की पावर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, तो एक्स की पावर में 0 हो जाएगा तो मतलब 1, तो यहाँ से आपको 1 होगा। आई गेस समझ में आ गया होगा बच्चा पार्टी। तो ये सब दिमाग में रखना है आप लोग के। समझ में आया बच्चा पार्टी? चलिए तो आज के लिए इतना बहुत है। अब आप लोग पूरा न्यूमेरिकल लगा डालिए। थैंक यू।